समझौते समझौते में रूस की मांग क्या थी? पहले हम रूस की मांगों को देखेंगे, एक करके हम यूक्रेन की मांगों को भी देखेंगे। तो रूस इस चीज पास से पहले रूस की जो मांग थी, रूस चाहता था कि अमेरिका और यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियार सप्लाई होगी पहली बात। तो दूसरी बात, इस युद्ध के दौरान जो रूस ने जो यूक्रेन की जो जमीन कब्जा की है, कब्जा किया हुआ जो जीती है, वो जमीन रूस को मिले। तीसरा है नेटो देश रूस से वादा करेंगे वो यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाएंगे। चौथा है यूक्रेन न्यूट्रल स्थिति में रहेगा। यूक्रेन यूक्रेन को जो नाटो नेटो में शामिल किया जाएगा, नेटो संगठन में न्यूट्रल रहेगा, जिससे कि रूस के लिए दीर्घकालिक शांति बनाए रखना आसान है। उसके बाद हम देखेंगे यूक्रेन में क्या मांग थी, यूक्रेन क्या चाहता था इस समझौते में। तो यूक्रेन चाहता था अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को हथियार सप्लाई करते रहे इसी तरीके से। दूसरा है जो रूस ने यूक्रेन की जमीन कब्जा की है, वो यूक्रेन को वापस मिले वो जमीन। तीसरा है यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाया जाए। इसी चीज पर बड़ा विवाद था कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाया जाए। यूक्रेन चाहता था कि बनाया जाए हमें सदस्य, रूस चाहता था कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनाया जाए। यूक्रेन यूक्रेन का वो चाहता था नेटो सदस्य इसलिए बनाया जाए क्योंकि वो 2014 में रूस ने चेचनिया पे भी कब्जा कर लिया था। तब तक नेटो की सदस्यता का कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन रूस ने कब्जा कर लिया क्रेमलिन पे। इसलिए यूक्रेन की दीर्घकालिक सुरक्षा हेतु यूक्रेन चाहता था कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाया जाए। चौथा पॉइंट है यूक्रेन की जो है जो हुआ है यूक्रेन में युद्ध के दौरान, उसके पुनर्निर्माण के लिए मदद करें विकसित देश। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो सीज फायर हुआ है, तो सीज फायर की शर्तें क्या क्या है। पहला जो सीज फायर का जो मूल मुद्दा है वो यही है कि रूस और यूक्रेन 30 दिनों तक हमला नहीं करेंगे एक दूसरे पर। रूस ने ये वादा किया है कि वो 30 दिनों तक यूक्रेन के जो ऊर्जा के हमले हैं उनका हमला नहीं करेगा। उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीजें भी हुई हैं, जैसे कि यूक्रेन द्वारा भी बनाए गए थे, रूस द्वारा भी संख्या 175 सैनिकों की अदला बदली हुई है, अदला बदली हुई है इस शांति समझौते से या इस चीज फायर से। उसके बाद हम देखेंगे इस चीज फायर के दौरान क्या क्या गतिविधि हो रही है, कौन कौन से देश क्या क्या कदम उठा रहे हैं अपनी दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए, शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्र में। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो पहुंचे इंग्लैंड। इंग्लैंड में उन्होंने कहा कि यूरोप को यूक्रेन में मदद करे हथियार निर्माण में, निवेश करे यूक्रेन में यूरोप, क्योंकि अमेरिका ने मना कर दिया। दूसरा रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि G7 जो है, G7 में आमंत्रण की उन्होंने कहा G7 एक छोटा ग्रुप है, अमेरिका को दिखाई नहीं देता। उनका कहना है, पुतिन का कहना है कि दुनिया पर जो है पश्चिमी देशों का नियंत्रण खत्म हो रहा है धीरे धीरे। उनका कहना है कि रूस पर पश्चिमी देशों ने 28,000 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए थे, रूसी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा। इसका मतलब है कि विकसित देशों का या पश्चिमी देशों का दुनिया पर नियंत्रण जो है वो कम हो रहा है। उसके बाद ये तो हो गया यूक्रेन ने क्या कदम उठाई, रूस ने क्या कहा है। उसके बाद यूरोपीय देश, यूरोपीय देशों को अमेरिका ने मना कर दिया है कि हम आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे। तो यूरोपीय देश क्या कदम उठा रहे हैं, रूस की खतरे से निपटने के लिए या यूरोपीय देशों के समक्ष जो अन्य खतरे हैं उनसे निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं यूरोपीय देश। तो यूरोपीय देश अपनी रक्षा क्षमताओं को वृद्धि करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने अभी समिट की थी, समिट में उन्होंने एक योजना बनाई है रेडीनेस 2030। रेडीनेस 2030 इसके अंतर्गत हथियार निर्माण और सुरक्षा के जो है सुरक्षा के लिए यूरोप की सुरक्षा के लिए अन्य कदम उठाने का प्रस्ताव किया है या योजना बनाई है। तो ये है वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग।